डीएफओ किश्तवाड़, डीएफओ मड़वा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सारे ऑफिसर्स, हमारे डियर स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड मीडिया पर्सन्स, सबसे पहले तो आपको 5 जून वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की शुभकामनाएं, मुबारकबाद। हम लोग बच्चों ने बड़ी अच्छी हिस्ट्री बता दी। 70s में ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाना शुरू हुआ। 70s से आज 2024 चल रहा है, तो 50 साल से ज्यादा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जा चुका है। अगर मेरे से पूछेंगे कि सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या रहा है, क्योंकि हम कोई चीज सेलिब्रेट करते हैं तो उसका कोई रिजल्ट भी देखा जाता है, सिर्फ सेलिब्रेशन नहीं देखा जाता। सबसे बड़े अगर मैं रिजल्ट्स की बात करूं तो एक तो कॉन्शियसनेस सबको जनरेट हो गई है कि एनवायरनमेंट कितना इंपॉर्टेंट है, और उसका एग्जांपल ये है कि आजादी के टाइम पे हमारा फॉरेस्ट कवर 33% है, वो गिरता जा रहा था, गिरता जा रहा था, गिरता जा रहा था, आते आते 17-18% हो गया। और 70s और 80s में जब लोगों को लगा कि भाई अब तो फॉरेस्ट बचेगा ही नहीं, तब काफी सारे गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए, पार्लियामेंट ने एक्ट्स पास करे, और फाइनली अब हम 17-18 से बढ़ के 21% के फॉरेस्ट कवर पे पहुंच गए। लेकिन हो सकता है कि ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे और इस तरह के इनिशिएटिव्स नहीं लिए जाते तो शायद वो 17 से 10% चले जाते। तो पहली जो चीज रही वो सब लोगों को एक कॉन्शियसनेस जनरेट हो गई। दूसरा, एक बच्चे ने यहाँ पे ओजोन के बारे में बताया। ये सच है, जो लोग थोड़े उम्र में बड़े होंगे, जो टीचर्स होंगे, उनको ध्यान होगा कि साल 2000 और 2010 के बीच में ओजोन में छेद हो जाना और उस छेद की वजह से कैंसर और अल्ट्रावायलेट रेज का अंदर आ जाना, ये सारी चीजों के ऊपर बड़ी बात होती थी। लेकिन अच्छे कानून बने, सिर्फ इंडिया में नहीं, सारे कंट्रीज में, और उसकी वजह से ये जो हमारे एसीज और रेफ्रिजरेटर्स में केमिकल्स यूज होते थे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, इनके ऊपर बैन लगाया गया, और उस वजह से हमारा ओजोन ना कि खत्म होने से बचा जबकि रिकवर भी हो गया। तो यानी कि नेचर ने ये दिखा दिया कि भाई आप तो बस हमको खराब करना बंद करो, रिकवर हम खुद हो जाएंगे। आप बस हमको बर्बाद मत करो, हम खुद जानते हैं कैसे रिकवर होगा। तीसरा जो एक मैं मानता हूं बहुत बड़ा काम हुआ है, और वो है रिन्यूएबल एनर्जी, यानी कि सोलर, हाइडल, विंड, इन सोर्सेस से जो एनर्जी आजकल जनरेट हो रही है। इसी तरह जैसे मैंने ओजोन का एग्जांपल दिया, स्टूडेंट्स को जो थोड़े बड़े होंगे उनको पता होगा कि 10 साल पहले ये बात होती थी कि साल 2040 तक सारा पेट्रोल और डीजल खत्म हो रहा है, तो गाड़ियां कैसे चलेंगी? यही सवाल ह्यूमैनिटी के सामने आता था। लेकिन अब क्योंकि सोलर पैनल्स इतनी ज्यादा नंबर्स में आने लगे, हम लोग तो पहले उसको देखते थे तो ऐसा लगता था कि पता नहीं क्या यूनिक टेक्नोलॉजी है, कहां से आ गई। लेकिन अब वो टेक्नोलॉजी इतनी कॉमन हो गई है कि हम किसी भी जगह देखते हैं तो हमें लगता है अरे ये तो सब जगह लगा हुआ है। और उस वजह से ये जो सवाल था कि भाई पेट्रोल और डीजल खत्म हो गया तो दुनिया क्या करेगी, वो सवाल अब नहीं पूछा जाता। तो ये 3 मेन चीजें मुझे लगती हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे हम लोगों को रिकॉग्नाइज करनी चाहिए, क्योंकि जब हम अपने सक्सेसेस को रिकॉग्नाइज करेंगे तभी हम अपने आगे के चैलेंजेस को समझ पाएंगे। अब आप लोग यहाँ पे आ गए, आप लोग तो अकेले ओजोन नहीं बना सकते, आप लोग तो अकेले सोलर पैनल नहीं बना सकते, आप लोग तो अकेले फॉरेस्ट को रीजनरेट नहीं कर सकते। तो सवाल ये है कि बच्चे जो आए हुए हैं, जो स्टूडेंट्स आए हुए हैं, जो स्कूल के लोग आए हुए हैं, वो लोग क्या कर सकते हैं? और उसके लिए मैं आपको कहूंगा, अब देखिए हम यहाँ पे शेड में बैठे हुए हैं,
ये एक नेचुरल शेड है। जो इसके बाहर है उनको धूप लग रही है, जो इसके अंदर है वो आराम से सुकून से बैठे हुए। तो पहली चीज तो जो आपके आसपास का नेचर है, मैं हर जगह एप्लीकेशन देखता हूँ, साहब ये दरख्त को काटना है, मैं कहीं नहीं देखता कि साहब हमको दरख्त को लगाना है, हमको परमिशन दिए। तो सबसे पहली चीज तो एनजीओस के थ्रू, लोगों के थ्रू ये होनी चाहिए कि आपको काटने से ज्यादा लगाने पे जोर देना चाहिए। अब आपके पास इतने सारे प्लांटेशन के एरियाज हैं चौगान के पेरिफेरी में, आपके पास खुद अपने स्कूल होते हैं, बंजर पड़े हुए हैं, साल दर साल उसको देखेंगे और बोलेंगे कि भाई सरकार का कोई मुलाजिम आएगा और वहां पे पेड़ लगा के जाएगा। क्यों? आप लोग क्या कर रहे हैं अपने स्कूल को ब्यूटीफाई करने के लिए? तो मेरी पहली चीज आज के सारे बच्चों को है, और आई एम श्योर मैं जिस लैंग्वेज में, जिस मीडियम में मैं बात कर रहा हूं, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश एज वेल, आई एम एबल टू कन्वे टू यू दैट प्लीज द वर्क स्टार्ट्स फ्रॉम योर ओन स्कूल। If there are barren areas in your school which can be planted, and not every tree is a chinar tree, there can be flowering plants for midday meal kitchens, there can be vegetables also. Please start planting them. हम लोगों ने कई जगहों पे इनिशिएटिव देखे कि जो लोग फार्मिंग से दूर चले गए, जो लोग खेत में नहीं जाते, वो भूल गए खेती क्या होती है। नेचर के साथ रहना बंद कर दिया। दिन में उठते हैं, घर से उठ के जाते हैं स्कूल, स्कूल से वापस आते हैं, सो जाते हैं, लाइफ खत्म। तो नेचर के साथ आपका वो जो लिंक है आपके स्कूल में बनना चाहिए। पहला स्टेप आपको अपने स्कूल्स को ब्यूटीफाई करना चाहिए, और ये मैं आज सारे बच्चों को एज अ चैलेंज कह रहा हूँ, आप लोग अपने स्कूल्स को ब्यूटीफाई करिए। फंड्स की जरूरत है, हम लोग आपको देंगे, प्रपोजल लीजिए, कुछ तो इनिशिएटिव लीजिए। आज की तारीख में पेड़ लगाने में कुछ नहीं रखता। मैं दूसरी चीज कहूंगा, पीछे ये स्प्राइट और 7 अप की बॉटल्स पड़ी हुई है, फिर भी मैं कहूंगा ये चौगान रिलेटिवली क्लीन है। क्यों क्लीन है? क्योंकि म्यूनिसिपैलिटी का स्टाफ 3 से 4 लोग डेली इधर कूड़ा उठाते हैं आप लोगों का फेंका हुआ। आने वाले 1 महीने में हम लोग इस पेरिफेरी में हर 100 मीटर पे कोशिश करेंगे 50 मीटर पे डस्टबिन लगा देंगे। मेरी उम्मीद है कि उसके बाद आप लोग अपने पेरेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपनी कम्युनिटीज को अवेयर करेंगे कि भाई चौगान में हम लोगों ने कुछ भी खुले में नहीं फेंका। यही तो एक इकलौती जगह बची है। और तीसरा जो पॉइंट है कि अब हम लोग नालियों को देखते हैं, किसी दिन ज्यादा बारिश आ जाती है, सारी नालियां चौक हो जाती है। लोग बोलते हैं साहब हमारी नाली बंद हो गई, ड्रेन बड़ा करो। ड्रेन कितना बड़ा करो? अगर आप ऊपर से उसमें प्लास्टिक डालते जाओगे, डालते जाओगे, डालते जाओगे, तो वो ड्रेन पूरे चौगान के जितना बड़ा भी होगा तो कभी ना कभी तो और ज्यादा घर आएंगे, वो भरी जाएगा, क्योंकि वो साल दर साल प्लास्टिक उसमें एक्यूमुलेट हो रहा है। तो अपने ड्रेन में हम लोगों ने प्लास्टिक वेस्ट को नहीं डाला। कितने बच्चों को यहाँ पे पता है कि म्यूनिसिपैलिटी दिन में 2 बार आती है आपके वार्ड्स में कूड़ा कलेक्ट करने के लिए? सब घरों में जाती है, आपको पता है। उसके बाद भी लोग नालियों में डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको वेट नहीं हो रहा है। बोल रहे भाई म्यूनिसिपैलिटी आएगी सुबह और शाम को, हमारे को तो दोपहर को डालना है, हम क्या करें, हमारे को रखने की जगह नहीं, हम फेंक दें। ये गलत। सारी चीज म्यूनिसिपैलिटी आपके लिए करके दे दे, वो पॉसिबल ही नहीं है ह्यूमनली। तो ये 3 चीजों के लिए मैं आज बच्चों को मैसेज दूंगा। समय बहुत हो गया है। एनवायरनमेंट डे पे स्टूडेंट्स ने काफी अच्छे स्पीचेस दिए। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को मुबारकबाद दूंगा दैट उन्होंने आज ये इवेंट को रखा है। और मेरे को लगता है कि ना सिर्फ 5 जून, हर दिन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, और इसी माइंडसेट के साथ अगर हम अपनी लाइफ को जिएंगे तो बहुत हम आगे चौगान को, किश्तवाड़ को एक इको टूरिज्म का हब बनाएंगे। इको टूरिज्म किसी को पता है क्या होता है? किसी बच्चे को पता है? हाथ खड़ा करके बताएगा। व्हाट इज इको टूरिज्म?
नहीं पता? इको टूरिज्म इज, इको मीन्स इकोलॉजिकली सस्टेनेबल टूरिज्म। यानी कि जब कश्मीर में टूरिस्ट जाता है और साल का अगर 10 लाख टूरिस्ट गया और उस 10 लाख टूरिस्ट ने अपना सारा प्लास्टिक झेलम में फेंक दिया, तो झेलम तो हो गई खत्म, है ना? उसी तरह अगर आगे जाके किश्तवाड़ में टूरिस्ट बढ़ा और उसने अपना सारा कूड़ा चौगान और चेनाब में फेंक दिया, तो चौगान और चेनाब भी खत्म हो जाएंगे। तो इको टूरिज्म का मतलब है कि हम जो भी एक्टिविटीज करें टूरिज्म से रिलेटेड, टूरिस्ट को बुलाएं, उसमें एनवायरनमेंट का खास ख्याल रखा जाए। खास तौर से जब हम ट्रैक्स पे जाते हैं, जब हम बर्फ वाले एरियाज में एडवेंचर एक्टिविटीज करते हैं, जब हम होम स्टेज में जाते हैं। और यही सारी चीजें आगे जाके आप हिमाचल को देख लो। हिमाचल में जितने भी लोग आज की तारीख में पैसा कमा रहे हैं, सारे के सारे टूरिज्म से कमा रहे हैं। यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं, आप लोग 11वीं 12वीं पास करोगे, 11वीं 12वीं पास करने के बाद आप लोग देखोगे कि भाई ग्रेजुएशन के बाद क्या करना है। जिसकी जॉब लग गई उसकी जॉब लग गई, बाकी बंदा बोलेगा अरे यार मेरे को क्या अपॉर्चुनिटी है, मेरे एरिया में ऐसा क्या खास है जिससे कि मैं पैसा कमा पाऊं, अपने घर को चला पाऊं। और वो आपके लिए ऑप्शन रहेगा इको टूरिज्म। तो ये चीज अगर आप अर्ली एज में ही समझ जाओगे तो आगे जाके आप बहुत अच्छे अपने सेक्टर में कर सकते हो। क्योंकि जहां पे कम एग्जाम्पल्स होते हैं वहां पे लीड लेना आसान होता है। कश्मीर में तो टूरिज्म बहुत आगे चला गया, अभी हमारे यहाँ आ रहा है आ गया। तो अब जैसे जैसे आगे चीजें बढ़ेंगी, अब लोग पहले कोई सिंथन पे नहीं जाता था, सिंथन में एक्टिविटीज चलती रहती थी लेकिन हमारे लोग ही नहीं पहुंचते थे। अब जाके फाइनली लोग स्नो मोबिल्स लेके जा रहे हैं, केडीए टॉयलेट्स लगा रहा है, वहां पे लोग अपने एज हॉकर्स आइटम सेल कर रहे हैं। शायद थोड़े दिनों में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी जाएंगे। ये सारी चीजें इको टूरिज्म यानी कि सस्टेनेबल मैनर में इकोलॉजी को बचा के होनी चाहिए। अगर आप ये करेंगे तो आपका सिंथन, आपके सारे सुंदर एरियाज बचे रहेंगे। तो मैं सबको फिर से मुबारकबाद देता हूं और फॉरेस्ट डिवीजन को खास तौर से कांग्रेचुलेट करता हूं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।